अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम है। अ, और आज हमारा जो थर्ड लेक्चर है हार्मोन्स के चैप्टर के ऊपर, उसके अंदर हम लोग जो हार्मोन पढ़ेंगे वो है इंसुलिन। ठीक है। इंसुलिन इज अ स्मॉल प्रोटीन। इंसुलिन जो होती है वो स्मॉल प्रोटीन होती है। ठीक है, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को लो करती है। ठीक है, किस तरह से लो करती है? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ये वेसल है, वेसल के इर्द गिर्द क्या होते हैं? सेल्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ये अगर फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंट सेल्स बना रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ से ब्लड ब्लड वेसल जा रही है। ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज है। ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर क्या है? ग्लूकोज है। और जब हम खाना खाते हैं, हमें मतलब ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी के अंदर स्टार्च होता है। स्टार्च जो होता है वो हाइड्रोलाइज होके, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, वो हाइड्रोलाइज होके, ठीक है, स्टार्च, ठीक है, एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, वो हाइड्रोलाइज होके किसके अंदर कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है अ, हमारे ब्लड के अंदर होता है। ठीक है, और हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो होते हैं वो हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन एक हार्मोन होता है, उसे रिलीज करती है ब्लड के अंदर। ठीक है, इंसुलिन जो है वो जाके सेल्स के साथ बाइंड करता है। ठीक है, इस तरह से। और साथ ही इनके साथ में एक गेट ओपन, पहले गेट जो होता है वो क्लोज होता है। ठीक है, पहले गेट क्या होता है? ये क्लोज होता है। फिर उसके बाद ये गेट जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, गेट ओपन हो जाता है, मैं इस तरह से कहता हूँ जी, ये गेट ओपन हो गया और अब ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट सेल्स के अंदर ग्लूकोज एंटर करता है। ठीक है, और ब्लड शुगर लेवल्स जो होते हैं वो लो हो जाते हैं। यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या हो जाते हैं? लो हो जाते हैं, और सारा का सारा ग्लूकोज जो है सेल्स के अंदर जाता है। सेल्स के अंदर हमें एटीपी प्रोड्यूस करके देता है या एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, नॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, तो हार्मोन ये कौन सिक्रिएट करता है? पैंक्रियाज के अंदर। पैंक्रियाज हमारे ऑर्गन होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो पैंक्रियाज हमें जो है वो प्रोड्यूस करके देते हैं, यानी कि इस तरह का एक ऑर्गन होता है। ठीक है, इस तरह से पैंक्रियाज, जिसे हम लोग लबलबा कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, अगर आप देखें उसके अंदर आइल्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होते हैं डिफरेंट। ठीक है, एक तरह के सेल्स होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, उसके अंदर अल्फा सेल्स भी आ रहे होते हैं, उसके अंदर बीटा सेल्स भी आ रहे होते हैं, उसके अंदर गामा सेल्स भी आ रहे होते हैं, उसके अंदर जो है वो डेल्टा सेल्स भी आ रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह के उसके अंदर सेल्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं, अल्फा सेल जो है वो, उनका काम डिफरेंट है, गामा सेल्स का काम डिफरेंट है, बीटा सेल्स का काम डिफरेंट है। इसके अंदर से जो बीटा सेल्स होंगे, ठीक है, पैंक्रियास के अंदर एक तरह के सेल्स होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। उनके अंदर भी, उनकी भी सब टाइप्स हैं। ठीक है, काफी सारी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरह से। ठीक है, अल्फा जैसे ये ग्लूकागोन रिलीज करेगा। ठीक है, बीटा जो है ना, वो बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन रिलीज करेंगे। बीटा सेल्स क्या रिलीज करेंगे? इंसुलिन रिलीज करेंगे, जिनका जो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसकी केमिकल नेचर ये है कि ये प्रोटीनेशियस होता है। ठीक है, और ये 51 अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। ठीक है, कितने अमाइनो एसिड से मिलके बनता है? 51 अमाइनो एसिड से मिलके बनता है जी। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ द इंसुलिन ऑन द ह्यूमन बॉडी, ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इट इंक्रीजेस द एंट्री ऑफ द ग्लूकोज इनटू द सेल। ठीक है, ये सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री करवाता है। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये कौन सा प्रोसेस को एक्टिवेट करता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है लाइक, एक तो होता है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, इधर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन थी हाई। ठीक है, इधर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन थी लो। ठीक है, इधर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन थी लो। ठीक है, इधर लो थी। मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, में कह देता हूँ चले, मेम्ब्रेन के अक्रॉस ना भी कहें। ठीक है, अपने एरिया से हायर से लोअर की तरफ मूव करना, इसे हम लोग सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है? ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनके अंदर कोई चैनल, ठीक है, या फिर कोई कैरियर लगा होता है। कैरियर से मुराद है कि ऐसे करके इधर पे मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक जगह होती है। ठीक है, अच्छा जी,
अब मालिक्यूल का फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, इधर अगर फॉर एग्जांपल मालिक्यूल की कंसंट्रेशन हायर है और इधर मालिक्यूल की कंसंट्रेशन जो है वो लो है, ठीक है, इधर मालिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है, लो है, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, वो किसी चैनल के थ्रू जाते हैं, या फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि ये कैरियर के थ्रू, ये वाला चैनल ओपन होता है, इसके अंदर मॉलिक्यूल फिक्स होता है और मॉलिक्यूल को जो है वो इधर रिलीज करवा दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ये कैरियर कहते हैं, और ठीक है, और ये जो है वो चैनल होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये ग्लूकोज की एंट्री करवाता है सेल्स के अंदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। मसल्स के अंदर एडिपोज टिश्यू, हार्ड स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस, ठीक है, और ये एक्टिवेट भी करवाता है ग्लूकोकाइनेज को। ग्लूकोकाइनेज को एक्टिवेट करवाने से जो है जो ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर हो रहा है वो ग्लूकोज सिक्स फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए मतलब पहला प्रिकर्सर है, या मेटाबॉलिक प्रोसेस उसकी आगे जो ग्लाइकोलिसिस होनी है, ठीक है, ये उसके लिए मॉलिक्यूल है। ये जो ग्लूकोज एंटर हुआ है इसकी आगे ग्लाइकोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होनी है, ताकि हम लोग उससे एनर्जी हासिल कर सके। तो ये उसको उसका जो पहला स्टेप है उसके लिए जो मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है ये उसको उसके अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोकाइनेज जो है एंजाइम है, ये उसको भी एक्टिवेट करता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज की एंट्री को फैसिलिटेट नहीं करता है ब्रेन के अंदर और रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक है। ये ग्लूकोज को इनकी यूटिलाइजेशन इंक्रीज करता है एनर्जी के लिए, कि ग्लूकोज से हम लोग एनर्जी हासिल कर सकें, ठीक है। इट इंक्रीजेस द ग्लाइकोजन स्टोरेज इन द सेल्स, ठीक है। जो लिवर के सेल्स हैं या मसल सेल्स हैं वहां पे ग्लाइकोजन को स्टोर करवाता है, ग्लूकोज को एक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन, ठीक है, ये स्टोरेज वाली फॉर्म होती है जब हम लोग मतलब एकदम से कोई हैवी काम करते हैं, कोई लाइक हम लोग दौड़ना शुरू करते हैं, उस टाइम उसी टाइम जो हमें फैट की लिपोलाइसिस नहीं होती है, ठीक है, उस टाइम जो हमें इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करता है वो ग्लाइकोजन प्रोवाइड करता है, जो कि मसल्स के ऊपर स्टोर होता है या लिवर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास आता है, इट इंक्रीजेस द कन्वर्जन ऑफ फैट ग्लूकोज इनटू द फैट स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो इंसुलिन का ये इफेक्ट है कि वो जो है ग्लूकोज को फैट के अंदर कन्वर्ट करवाता है, ठीक है, ताकि वो स्टोर हो सके, किसके अंदर स्टोर हो सके, एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर हो सके, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे टॉपिक का ओन फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ग्लूकोज जो है forms fatty acids from the excess liver glucose by activating, ठीक है। जो इंसुलिन है एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, उसका नाम है एसिटाइल एस ओ एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, एंजाइम का क्या नाम है, एसिटाइल एस वो एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। वो क्या करता है कि फैटी एसिड्स बनवाता है, किससे बनवाता है, ग्लूकोज से, जो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करके, ठीक है, वो किसके अंदर कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है, फैटी एसिड के अंदर। अब ये वाला फैटी एसिड है ग्लाइसरोल के साथ मिलके, ठीक है, क्या बना देता है, फैट्स बना देता है, या जिसे हम लोग ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, या फिर हम लोग जिसे चर्बी वगैरह कहते हैं, जो कि पेट के ऊपर स्टोर होते हैं या एब्डोमेन के ऊपर जो एडिपोज टिश्यू जो है उनके अंदर स्टोर होता है फैट, ठीक है। फैटी एसिड आर यूटिलाइज्ड फ्रॉम द ट्राइग्लिसराइड्स व्हिच आर स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू, ठीक है। फैटी एसिड जो मतलब ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर होते हैं, लाइक ट्राइग्लिसराइड्स का हिस्सा होते हैं, ये देखें ट्राइग्लिसराइड के अंदर मैंने आपको बताया दो चीजें हैं, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल, ठीक है, जो कि एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर हुए थे। इट इनहिबिट्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इन द फैट सेल बाय इनहिबिटिंग द हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, ठीक है। इंसुलिन का एक और इफेक्ट ये है कि ये लाइपेज हार्मोन जो है उसकी इनहिबिशन करवाता है। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज जो है वो फैट की हाइड्रोलिसिस करवाता है, यानी कि ये फैट को टूटने नहीं देता है इंसुलिन, ठीक है।
तो इंसुलिन जब फैट को टूटने नहीं देता है, तो जो है जब फैट टूटेगा, ठीक है, या उसकी लिपोलिसिस होगी, तो ये तब ही फैटी एसिड और ग्लाइसरोल ब्लड के अंदर आएगा। बजाय कि इसका एक्शन ये है कि ये फैट को बनवाता है, ठीक है। इंसुलिन का ये इफेक्ट है फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इट कॉजेज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स इनटू द सेल, ठीक है। ये अमाइनो एसिड्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं सेल्स के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट है इसके जी, इट प्रमोट्स द ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए टू फॉर्म न्यू प्रोटीन्स, ठीक है। इस चीज को हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में भी काफी ज्यादा डिस्कस कर चुके हुए हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, ठीक है। कि डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है। आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन्स बनती हैं। अब राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, ठीक है। अब जो राइबोसोम्स है, ठीक है, इट प्रोमोट्स ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इन राइबोसोम। मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन राइबोसोम के अंदर होने देता है। एक मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के अंदर उसकी ट्रांसलेशन होने देता है ताकि एक न्यू प्रोटीन बन सके। क्या बन सके, न्यू प्रोटीन। उसके मुताबिक जो है वो अमाइनो एसिड ऐड होता जाता है। और ये इस तरह से जो भी कोडिंग हो रही होती है, जो भी कोडिंग मैसेंजर आरएनए के ऊपर लिखी होती है, उसके मुताबिक नया एक अमाइनो एसिड ऐड होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, ठीक है। और जो है वो नई प्रोटीन बनती जाती है, ठीक है। ये इट प्रमोट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस। जो ये आई नहीं आता यहाँ पे क्लास, अच्छा जी, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस टू फॉर्म मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से आरएनए के बनने को प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनने को प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। इट इनहिबिट्स द प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन होता है। यानी कि कैटाबॉलिज्म वो होता है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो छोटे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये इस चीज को रोकता है। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी रोकता है। अमाइनो एसिड से ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ठीक है। यानी कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज जब बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, ठीक है, तो ग्लूकोज को प्रोड्यूस करवाया जाता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। किससे, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च की तो जो हाइड्रोलिसिस होगी ना, क्योंकि स्टार्च के अंदर तो है ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो थाउजेंड्स की तादाद में जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, थाउजेंड्स के अंदर। तो जब हम लोग इनको तोड़ेंगे तो डेफिनेटली जो है वो हमें ग्लूकोज ही मिलेगा। लेकिन अगर प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हमें अमाइनो एसिड मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब वो अमाइनो एसिड्स जो है, ठीक है, उनकी हाइड्रोलिसिस, उनको जो है कन्वर्जन करवाई जाती है, उनके ऊपर इंजाइमेटिक रिएक्शन करवाए जाते हैं। जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की शदीद कमी हो जाए, तो उनको नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अमाइनो एसिड से किससे इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाई जाती है, ठीक है। कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स को जो है ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी के लिए, ठीक है। उससे हम लोग फिर ग्लूकोज जो बनता है उससे हम लोग एनर्जी हासिल करते हैं। और ग्रोथ, इंसुलिन ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है, ठीक है। एज इट इंक्रीजेस द प्रोटीन फॉर्मेशन, ये हमारी बॉडी के अंदर किस चीज को प्रमोट करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन को जो है वो प्रमोट करता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्लास इसका नेक्स्ट हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरॉन है। टेस्टोस्टेरॉन जो है वो
एक हार्मोन है जो कि टेस्टिस प्रोड्यूस करती है, उसके अंदर 19 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। इसकी नेचर जो है वो स्टीरॉयडल स्टीरॉयडल मैंने आपको पहले ही बताया, जिनके अंदर 4 रिंग्स होते हैं, ठीक है। और उनको हम लोग स्टीरॉयड कहते हैं, ठीक है। इसके स्टीरॉयड इन नेचर है, ठीक है। और इसके एक्शंस देखते हैं हम लोग। जी, ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन लाइफ, ठीक है, जब इंसान जो होता है वो यूट्रस के अंदर होता है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो जेनिटल रिच से, यानी कि जब इंसान जो है वो बिल्कुल कुछ सेंटीमीटर्स का होता है इस तरह से, ठीक है। और ऐसे करके उसकी बॉडी होती है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से इंसान की बॉडी होती है, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक पार्ट होता है, उसे हम लोग कहते हैं जेनिटल रिज, ठीक है, इधर करके, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं जेनिटल रिज। सबसे पहले जो है इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, ठीक है, जब इंसान कुछ वीक्स का होता है, ठीक है, तो जेनिटल रिज से जो है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। बाद में प्लेसेंटा उसको सिक्रेट करती है टेस्टोस्टेरोन को। एट दिस स्टेज causes द डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द पीनस, ठीक है। इस स्टेज के ऊपर जो मेल के डिफरेंट ऑर्गन्स, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि पीनस, ठीक है, स्क्रोटम, ठीक है, या प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, ये डिफरेंट जो है ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं। मेल जेनिटल डक्ट, ठीक है, ऐसी डक्ट जो कि स्पर्म्स को कैरी करके लेके जा रही होती है टेस्टिस से जो है टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है ऑल्सो कॉजेज द डिसेंट ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। डिसेंट हम लोग कहते हैं किसी चीज का लटकना या हैंगिंग होना, ठीक है। तो टेस्टिस जो होते हैं वो हैंगिंग होते हैं, ठीक है। तो इसी हार्मोन की वजह से, ठीक है, डिसेंट, ठीक है, ड्यूरिंग लास्ट 2 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी के लास्ट 2 मंथ के अंदर ये इफेक्ट होता है, ठीक है। एंड सुप्रेसेस द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल जेनिटल ऑर्गन, ये और फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स को की फॉर्मेशन को सुप्रेस करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है इन द एडल्ट्स, एडल्ट्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है वो लेडिक सेल ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर लेडिक सेल्स होते हैं। लेडिक सेल्स की लाइक कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि सिटोली सेल्स होते हैं और जर्म सेल्स होते हैं। लेडिक सेल्स जो है वो स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर वेसल है कोई इस तरह से, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो है सिटोली सेल्स होते हैं, ठीक है। वो जो है आगे स्पर्म्स के अंदर जो है वो शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो मतलब इनकी इनकी कन्वर्जन होती है, कोई म्योसिस वगैरह इनकी होती है, ठीक है, जिसके अंदर ये स्पर्म्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो लेडिक सेल सिक्रेट करते हैं, ठीक है। और दिस हार्मोन कॉजेज द एनलार्जमेंट ऑफ द मेल सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे कि टेस्टिस का साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ठीक है। या दूसरा जो मेल ऑर्गन होता है, ठीक है, उसकी एनलार्जमेंट होती है, ठीक है। इट एक्ट्स ऑन द डिफरेंट मेल सेक्स ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मेंटेनिंग द मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग पावर ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाता है, मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म और फर्टिलाइजिंग पावर ऑफ द स्पर्म, ठीक है। ये स्पर्म जो है, अगर टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर ना हो तो स्पर्म की जो है वो प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं होती है, ठीक है, जिसके नतीजे में स्पर्म जो है वो डबल हेडेड या इस तरह से मोटाइल नहीं होते हैं, ठीक है, डेड होते हैं, 40-50% मोटाइल डेड होते हैं, ठीक है। इस तरह से स्पर्म्स जो है वो एक्टिव नहीं होते। स्पर्म मस्ट बी एक्टिव, ठीक है, क्योंकि उसने फीमेल बॉडी के अंदर स्विम करके जो फेलोपियन ट्यूब तक जाना होता है और वहां पर फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होती है, ठीक है। तो अगर स्पर्म जो है वो मोटाइल और एक्टिव नहीं होंगे तो डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं प्रॉपर हो पाएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑन द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, आई थिंक सो के लिए इसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर को जो है कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।